अखिल भारतीय भोजपुरी समाज की ओर से 42वें भोजपुरी महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। महोत्सव भोजपुरी भाषा, संस्कृति, लोक परंपरा और पहचान को सम्मान दिलाने की आवाज बना। कार्यक्रम में दिल्ली के सांसद और भोजपुरी अभिनेता गायक मनोज तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ मशहूर गायिका कल्पना पटवारी, भोजपुरी गायक गोपाल राय समेत कई कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से समा बांधा। आयोजकों ने भोजपुरी भाषा को उचित सम्मान और संवैधानिक दर्जा दिलाने की मांग भी उठाई है। महोत्सव में भोजपुरी संस्कृति से जुड़े गीत, संगीत और लोक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मनोरंजन किया। कार्यक्रम के जरिए भोजपुरी को देश दुनिया में मजबूत पहचान दिलाने का संदेश भी दिया गया। भोजपुरी माटी के एक ऐसे कलाकार जिनकी आवाज ने भोजपुरी जगत को एक बड़ी पहचान दी है। हमारे साथ मनोज हैं, गोपाल राय जी। बहुत स्वागत सर, आज लखनऊ में हैं आप। अ, भोजपुरी महोत्सव में क्या क्या कहना चाहेंगे? पहली बार तो भोजपुरी महोत्सव में आए हैं, लखनऊ में हो रहा है, तो इसके लिए पहले क्या कहना चाहेंगे? पहले तो बधाई देंगे भाई प्रभुनाथ राय जी, जो अध्यक्ष हैं भोजपुरी समाज के, जिनके द्वारा ये भोजपुरी महोत्सव होता है। और हमको लग रहा है कि लगभग 35-40 साल से ये कराते हैं और लखनऊ की धरती पे आके अवध क्षेत्र में भोजपुरी का एक तरह से अवध और भोजपुरी अवधी दोनों मिला-जुला है, एक बड़ा भूभाग है। तो बहुत अच्छा है, राजधानी में भोजपुरी का अलग जगाने वाले भाई प्रभुनाथ राय जी हमेशा ऐसे ही भोजपुरी महोत्सव कराते रहें, कलाकारों को बुलाते रहें और गोष्ठी करते रहें। और भोजपुरी के कुछ मुद्दे हैं, उनकी आवाज भी इस मंच से उठाई जाती है, ये सकारात्मक बात है। कौन-कौन से मुद्दे हैं आपको लगता है कि भोजपुरी समाज का ये मुद्दे यहाँ से उठाने चाहिए? नहीं, सबसे पहली बात तो ये है कि भोजपुरी जौन बाटे हमनी के विश्व, पहले तो देश में सबसे ज्यादा बोले वाली भाषा बिया। विश्व में भी कई गो देशन भोजपुरी बोलल जाला और दुर्भाग्य बाटे कि भोजपुरी के आज तक 8वीं अनुसूची में दर्ज ना कइल गइल। तो ओकर आवाज त तमाम संस्था देश में बाणी से उठावेला। ए मंच से भी हर साल वो आवाज के उठावल जाला और कहीं न कहीं जे शासन सत्ता में बाटे सरकार, त ओकरे द्वारा ही होखे के बाटे। आमतौर पर लोग जानेला कि जे गवैया बा, जे संगीत से जुड़ल बाटे या संस्था भोजपुरी संस्था से जुड़ल बा, ओकरे जिम्मेदारी बा। कि हमरा जानला कि एगो रिक्शा चालक भी अगर भोजपुरिया बा, भोजपुरी बोले वाला एगो सांसद भी बाटे। मेन तो सांसद जी लोग बाटे, जितना भोजपुरियांचल से यूपी बिहार के बा लोग, वो लोग की जिम्मेदारी बनताटे कि लोकसभा में आवाज उठाएं और ये अपना माई के बोली, माटी के बोली भोजपुरी के भाषा की संज्ञा दिलवाएं। बहुत ही प्यारी भाषा होती है, हम लोग तो उसी में जन्म लिए हैं कि एक चीज़ चाहे अवधी हो, भोजपुरी हो, सब एक ही हैं। लेकिन अब तो काफ़ी संख्या में लोग हैं, चाहे वो जितने भी सांता हों, चाहे रवि किशन जी हों, चाहे मनोज तिवारी जी हों, निरहुआ हुए, वो तमाम लोग हैं, पवन सिंह अब एमएलसी बन गए। तो अब राजनीति में आ गए हैं, तो अब आसान है ये चीज़ें करना, लेकिन फिर भी अभी कहीं न कहीं हम लोग हाशिए पे हैं। नहीं, वही तो मैं अभी आपको बताया ना कि आम तौर पे लोग ये जानते हैं कि जो कला से जुड़ा हुआ है, जो फिल्म लाइन से है, जो गायकी लाइन से है, उसकी जिम्मेदारी है भोजपुरी भाषा को संवारना और अच्छा करना। ये मनोज तिवारी हो या रवि जी हो या निरहुआ पवन सिंह जो भी है, राजनीति में आ गए हैं तो सवाल उठाते ही हैं, लेकिन जिम्मेदारी उन सारे लोगों की जो भोजपुरी बोलते हैं, भोजपुरियांचल के सांसद हैं, सारे लोग जब तक मिल के आवाज नहीं उठाएंगे तब तक 8वीं अनुसूची में भोजपुरी दर्ज नहीं होगी। आपको तो हम बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं। आपके एक से एक गीत हम सुनते हैं। सुर संग्राम में भी काफ़ी आप आए थे, तो बहुत आप आज भी वो लोग यूट्यूब पे सुनते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है भोजपुरी से लगाव है, शायद तभी इतना लोग जुड़ते हैं उससे। और आप जैसे कलाकार जब भोजपुरी को पहचान देते हैं, तो आज विदेशों में भी है। लेकिन फिर भी कुछ गानों को लेकर बड़ी लोगों में रहती है कि नहीं, भोजपुरी में कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं, एक तरफ आपके गाने और कुछ ऐसे गाने होते हैं, जिसको लोग शायद परिवार के साथ नहीं सुन सकते हैं। देखिए, अच्छा और बुरा तो बुराई नहीं है तो अच्छाई का कोई मतलब नहीं है। हम लोगों का प्रयास ये रहता है हमेशा कि भोजपुरी परंपरा से जुड़े जो गीत होते हैं
जो लुप्त होते जा रहे हैं। अब तो रिकॉर्ड की व्यवस्था आ गई। पहले लोकगीत श्रुति द्वारा सुन के आगे बढ़ाते थे लोग। अब रिकॉर्डिंग है, तो घर की महिलाएं भी देख रहे हैं, आप शादी हो, विवाह हो, कुछ भी हो, तो उसको भी यूट्यूब पे डाल रही हैं, तो अब एक रिकॉर्ड बन रहा है। तो अब धीरे धीरे लोक परंपरा की तरफ कलाकारों का रुझान बढ़ता जा रहा है। कहीं न कहीं जो अबूझ कह लें, अशिक्षित कह लें, या सही गुरु से जिनका सरोकार नहीं रहा है, जिन कलाकारों का, या गुरु ही नहीं है, वो अज्ञानी टाइप के जो कलाकार हैं, वो कुछ उल्टा सीधा भी गा देते हैं। तो हम भोजपुरी भाषी लोगों से ये कहना चाहते हैं कि आपका ध्यान अच्छी चीजों पे होना चाहिए, अच्छे गीत संगीत पे होना चाहिए। कुछ छोटे लोग छोटी गलतियां करते हैं, तो उस पर ध्यान न देना ही ठीक रहे। बहुत शुक्रिया सर। और अभी आपके गाने भी सुनेंगे हम लोग, क्योंकि जब तक वो नहीं सुनेंगे तब तक ये भोजपुरी कार्यक्रम जो हो रहा है शायद पूरा नहीं होगा। और बहुत शुक्रिया आपका लखनऊ में। तो ये थे हमारे साथ गोपाल राय जी, जो काफी प्रसिद्ध हैं, और इनके एक से एक गाने ऐसे हैं जिसको आज भी लोग पुराने जमाने के से लेकर नए जमाने के लोग भी उसको बहुत पसंद करते हैं। फिलहाल आज भोजपुरी महोत्सव में तमाम कलाकार आएंगे, अब देखना होगा, उनसे भी बातचीत करेंगे जो भोजपुरी की भाषा को लेकर है, वो उस पर कितना सजग हैं और इसको किस तरह से आगे बढ़ाते हैं। कैमरा पर्सन इनके साथ साहब यादव, जेएमडी न्यूज़, लखनऊ। भोजपुरी की एक ऐसी कलाकार जो असम से होने के बावजूद भोजपुरी की माटी में ऐसी खोई कि उन्होंने एक बड़ी पहचान बनाई और भोजपुरी को भी एक पहचान दी। हमारे साथ मौजूद हैं कल्पना पटवारी जी। बहुत स्वागत है मैम लखनऊ में। आज जो कार्यक्रम है भोजपुरी महोत्सव जो हो रहा है, इसको कैसे देखती हैं? इसको देखना क्या है, पिछले बार भी मैं एक्चुअली आई थी और बहुत साल पहले भी प्रभुनाथ राय जी से अच्छा एक संबंध है, और वो भोजपुरी समाज और संस्कृति के लिए वो बहुत पहले से ही जुड़े हुए। मैं हाँ 2002 से मेरा जुड़ाव है, और आप लोगों ने, सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे एक अपना एक आपके बीच एक बहुत खूबसूरत स्पेस दिया है, दिल में एक जगह दिया है, तो मैं धन्यवाद के अलावा मैं और क्या बोलूँ? भोजपुरी जो गीत होते हैं, उसमें हम बचपन से आपको सुनते आ रहे हैं, लेकिन इस समय कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिस पर सवाल भी उठने लगे हैं। तो कैसे देखती हैं कि भोजपुरी एक ऐसी भाषा थी जिसको लोग सुनते हैं और हर एक चीज़ को, शादी हो रही उसका अलग गीत है, गौना आ रहा है उसका अलग गीत है, मूसर कुटाई हो रहा है उसका अलग गीत है, और फिर ऐसे में कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं, ऐसे गीत आ जाते हैं जिस पर सवाल भी खड़े होने लगते हैं, जो शायद परिवार के साथ नहीं सुन सकते हैं। तो इनके लिए क्या कहना चाहोगे? जहाँ तक जो-जो आपने फ़ोक विधाओं का नाम लिया, मुझे बहुत जानकारी है नहीं। मैं अभी भी जहाँ तक लोक की बात है, सीखने के प्रयास में हूँ। बहुत सारे फ़ोक के तो माहिर आप गोपाल राय जी सामने हैं। आप लोग इस माटी से आपका जुड़ाव है। तो आई थिंक आई एम अ प्लेबैक सिंगर, एंड फ़ोक को मैंने एडॉप्ट किया है। लाइक प्लेबैक सिंगिंग एक डिफरेंट होता है, जो पार्श्व गायन होता है, चरित्र को जब गाना पड़ता है। और मेरे पिता विपिन नाथ पटवारी आसाम के लोक गायक रहे, तो लोक से ही शुरुआत है। लेकिन जैसे हर अलग-अलग जिला, अलग-अलग माटी, अलग-अलग राज्य का थोड़ा बहुत अलग होता है, लेकिन इमोशन इज़ ऑफ कोर्स सेम है। जैसे आपने अलग-अलग फ़ोक फॉर्म की बात की, तो कामरूप कामाख्या की कामरूपी लोक गायन से मेरी शुरुआत होती है, मेरे पिता के साथ। एंड देन अलग-अलग जैसे लाइक ग्लोबल जो सिनेरियो है, ग्लोबल जो अलग-अलग जॉनरास है, उसको हमेशा से एक्सप्लोर करने को मुझे मन था। तो अब मैं प्योर फ़ोक आर्टिस्ट अपने आप को नहीं समझती। अ, सब कुछ थोड़ा-थोड़ा जैसे सब कुछ गा लिया। तो ये थी हमारे साथ कल्पना पटवारी, जिन्होंने सरकार की कुछ चीज़ों पर भी विरोध जताया, लेकिन ये भी कहा कि जो आने वाली जनरेशन है वो काफ़ी तैयार है, और हर जो इस तरह के मुद्दे आएंगे, अब वो चुपचाप शांत नहीं बैठने वाली, अपनी आवाज़ उठाएगी। और भोजपुरी के लेकर भी कई चीज़ें उन्होंने कही हैं। फिलहाल आज महोत्सव में तमाम कलाकार आएंगे, लेकिन देखना होगा कि जो भोजपुरी की असली पहचान है वो कब मिल पाती है। कैमरा पर्सन के साथ साथ यादव, जेएमडी न्यूज़, लखनऊ। अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुनाथ राय जी हैं। सर, 42वां भोजपुरी महोत्सव आप मना रहे हैं, मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बड़ा लंबा सफर है, 42वां, एक से लेकर 42वां लाना बड़ी बात होती है। तो कैसे देखते हैं सर इस 42वें भोजपुरी महोत्सव को, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखिए,
अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के द्वारा 42वां लगातार 42 वर्षों से हमनी के भोजपुरी महोत्सव के आयोजन होता। भोजपुरी भाषा के संरक्षण संवर्धन खातिर, विकास खातिर ये कार्यक्रम के आयोजन होला। अपने संस्कृति के प्रदर्शित कइल जाला और भोजपुरी के जो कुछ डिमांड बा वो डिमांड खातिर कि केंद्र सरकार प्रदेश सरकार तक जाए। भोजपुरी एकेडमी का गठन, भोजपुरी भाषा के संवैधानिक दर्जा दिहल, राष्ट्र छठ पर्व महापर्व पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करना, ये सारे मुद्दे हैं जो इस कार्यक्रम में इसको प्रदर्शित किया जाता है और इसीलिए इस कार्यक्रम का आयोजन लगातार किया जाता है। भोजपुरी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में है, हालांकि उसको सरकार ने अभी मान्यता नहीं दिया है, एक बोली के रूप में उसको माना गया है, लेकिन भोजपुरी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन चुकी है और गिरमिटिया लोग, मजदूर लोग गए जो भोजपुरी भाषा के जो क्षेत्र के रहे वाला रहे और आज वो लोग जाके वहां पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में बनल बा। तो भोजपुरी माटी में बड़ा ताकत बा, शक्ति बा, बल बा, लोग कर्मठ बा, जहां गए वो अपने संस्कृति के बचौले बा और सभी लोग जो अपने संस्कृति के प्रति बड़ा जागरूक रहेला, बहुत आगे बढ़ावे खातिर सारे लोगों ने ये लोग काम कैले बा। तो मैं अपने भोजपुरी के माटी के आगे बढ़ावे खातिर लगातार हमारे संगठन से लेके सभी लोग जो है, हमारे सहयोगी लोग जो है, जितने भी लोग बा, हम लोग लगातार इस पर काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। मनोज तिवारी आ चुके हैं और हमारे गोपाल लाल जी जो बहुत भोजपुरी के गायक हैं आ चुके हैं। मैं सभी लोगों को मैं धन्यवाद और बधाई देता हूँ। तो ये थे हमारे साथ रघुनाथ राय जी जो इस मंच की जो इस कार्यक्रम के मुख्य संचालक हैं और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो हर साल इस कार्यक्रम को करते हैं और इसमें तमाम वो बड़े कलाकार, चाहे मनोज तिवारी सांसद हों, चाहे कल्पना पटवारी हों, चाहे गोपाल राय हो, वो तमाम बड़े कलाकार आ रहे हैं और इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ साहदीन यादव, जेएमडी न्यूज, लखनऊ। मुख्यमंत्री जयवीर सिंह जी हैं। सर, आज भोजपुरी महोत्सव में आप शामिल हो रहे हैं, कैसे दिखती है? भोजपुरी समाज का सम्मान हो, कल्याण हो और इस भाषा को प्रोत्साहन मिले, ये इस तरह के कार्यक्रमों के, इस तरह के आयोजन से इससे प्रेरणा मिलती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इसके लिए बधाई कि प्रतिवर्ष वो इसी तरह से लगातार सतत बेहतरीन प्रयास, प्रतिवर्ष और बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ प्रयास करते रहते हैं। 42 वर्ष पिछले 42 वर्षों से, इसके लिए बधाई। ये थे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी, कह रहे हैं कि लगभग 42 वर्षों से ये कार्यक्रम हो रहा है और ये बड़ी बात है कि लखनऊ में भोजपुरी समाज को बढ़ाने के लिए, भोजपुरी भाषा को बढ़ाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं और आज इसमें तमाम हस्तियां शामिल हो रही हैं। कैमरा पर्सन के साथ साहदीन यादव, जेएमडी न्यूज, लखनऊ। देखिए, जो लोग कांवड़ के महत्व को नहीं समझ सकते हैं तो उन लोगों से अपेक्षा करना ही बेकार है। योगी जी केवल वेशभूषा से नहीं, पूरे व्यवहार से भी संत हैं और एक संत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वो कांवड़ियों का ध्यान रखते हैं और कांवड़ियों के साथ साथ जो भी लोग धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं उनका ध्यान रखते हैं। जो दूसरे लोग मीन मेख निकाल रहे हैं वही हैं जो गोलियां भी चला देते हैं भगवान राम के बात करने वाले।